आज का जो अपना टॉपिक है वो डायरेक्टर्स। तो हमने जो पार्ट 1 बनाया था डायरेक्टर का, उसके अंदर बताया था कि डायरेक्टर कौन हो सकता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कौन कौन कर सकते हैं, उसको रिमूव कौन कौन कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कर सकती है। वहीं अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है इसकी पावर, ड्यूटीज, लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या क्या बनती है डायरेक्टर ने। अगर डायरेक्टर ने कोई गलत एक्ट कर दिया तो उसके अंदर कौन लाइबल होगा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है पावर ऑफ ड्यूटी, कि डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है और कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी को बाय भी कर सकता है। वहीं चैरिटेबल, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसे चैरिटी में दे सकता है और जो कंपनी का जो अकाउंट है, जो अकाउंट में से जो रुपए हैं उस रुपए को चैरिटी में दे सकता है, लेकिन परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी के जो मनी है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जहां डायरेक्टर को लगता है कि यहां पर प्रॉफिट होगा तो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के नाम पर पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो वहीं अगर हम ड्यूटीज की बात करें तो डायरेक्टर की जो ड्यूटी होगी वो है कि जो शेयर मनी, जो डायरेक्टर ने जो शेयर इशू की है, जो वो मनी आई शेयर इशू करने के बाद, उस मनी को शेड्यूल बैंक के अंदर जमा करवाएगा। वही डायरेक्टर अपने कोई भी जब एक्ट करेगा तो वो कोई नेग्लिजेंस नहीं करेगा, लापरवाही नहीं करेगा। अगर वो लापरवाही करता है तो उसके लिए डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। वहीं डायरेक्टर नोट डेलीगेट हिज ड्यूटी, डायरेक्टर अपनी ड्यूटी को डेलीगेट अपने एजेंट को या सब एजेंट को डेलीगेट नहीं करेगा। अगर इस दौरान उसका एजेंट या सब एजेंट कोई गलत एक्ट करता है, जिससे कंपनी को कोई इंजरी या कोई नुकसान होता है या किसी थर्ड पर्सन को कोई इंजरी या नुकसान होता है, तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। वहीं ऑडिट, अकाउंट, डायरेक्टर की जो ड्यूटी है कि अकाउंट को ऑडिट करना टाइम टू टाइम, कि क्या उसकी पोजीशन है, बैलेंस शीट को तैयार करना, बैलेंस शीट को तैयार रखना कि क्या उसका प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, क्या उसमें लॉस हो रहा है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, अल्ट्रा वायरस, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव जो क्लाउज है उसके अंदर कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी कहां पर वर्क करेगी, कंपनी क्या वर्क करेगी, कंपनी ने क्या क्या एग्रीमेंट किया, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अंदर सब चीज डिफाइन होती है। वो कैसे कोई अपॉइंटमेंट करेगी, और अगर कंपनी जो ऑब्जेक्ट क्लाउज है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती और उससे बाहर जाके कोई काम करती है तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। और उस जो एक्ट जो कंपनी करती है उसे एक्ट को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। इस केस के अंदर जो सालोमन वर्सेस सालोमन एंड अदर्स कंपनी लिमिटेड था, उसके अंदर कंपनी को और उसके मेंबर्स को अलग अलग बताया गया था, लेकिन इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस कोर्ट सालोमन केस को भूल जाएगी और मेंबर्स को और कंपनी को एक मानेगी। उस केस के अंदर अगर डायरेक्टर ने कोई गलत एक्ट किया है तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। अगर डायरेक्टर कोई मिसकंडक्ट करता है और उससे किसी थर्ड पर्सन को इंजरी होती है तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। वहीं एक्टिंग डिसऑनेस्ट, अगर डायरेक्टर सही तरीके से काम नहीं करता है तो वहां पर भी डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। और अगर डायरेक्टर कोई एक्ट कर रहा है, नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर भी डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। और क्रिमिनलिटी, जो क्रिमिनल जो लायबिलिटी है डायरेक्टर की, कि अगर डायरेक्टर जो रिटर्न फाइल है रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने में डिले करता है या सबमिट नहीं करता तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। जब व्यक्ति शेयर परचेज करता है तो उसे एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर डायरेक्टर उस शेयर सर्टिफिकेट देने को मना करता है या डिले करता है तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। डायरेक्टर नॉट ऑर्गेनाइज द एनुअल जनरल मीटिंग, अगर डायरेक्टर एनुअल जनरल मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करता तो उस केस के अंदर डायरेक्टर को लायबल ठहराया जाएगा। एक डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम जो
पब्लिक कंपनी है वो उसके अंदर 15 पोस्टों को होल्ड कर सकता है कि 15 अलग अलग गवर्नमेंट कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनियां हैं, उसके अंदर 15 पोस्टों को अलग अलग होल्ड कर सकता है। और अगर वो 15 से ज्यादा अगर वो होल्ड करता है तो उस केस के अंदर वो लायबल ठहराया जाएगा। वही क्रिमिनल जो लायबिलिटी के अंदर फाइन प्लस में पनिशमेंट दिया जाएगा डायरेक्टर को। तो ये था अपना एक पूरा टॉपिक डायरेक्टर्स का। थैंक यू।